प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 26वां इतवार है और आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महायाजकों तथा यहूदी नेताओं से कहते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने अपने पहले पुत्र से कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो, और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको बाद में पश्चाताप हुआ और वह दाखबारी में काम करने गया। पिताजी ने दूसरे पुत्र के पास गया, दूसरे पुत्र से भी कहा, बेटा जाओ दाखबारी में काम करो। उसने कहा मैं जाऊंगा पिताजी, लेकिन वो गया नहीं। प्रभु यीशु उनसे पूछा, इन दोनों पुत्रों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, पहले पुत्र ने। प्रभु ने कहा, तुम लोगों से पहले नाकेदार लोग, पापी लोग और वेश्याएं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार हमें निमंत्रण देता है कि सबसे पहले हम सभी प्रभु के वचन को ध्यान से सुने, प्रभु के वचन को समझे। प्रभु के वचन को सुनने के बाद, प्रभु के संदेश को सुनने के बाद हम हमारे पापों के प्रति, गलतियों के प्रति, हमारे गुनाहों के प्रति पश्चाताप करें और हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाए, बदलाव लाए, नवीनीकरण लाए। आज के दृष्टांत के पहला पुत्र सभी नाकेदारों, पापियों, वेश्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर की इच्छा को पूरी की। दूसरा पुत्र उस जमाने के महायाजकों, यहूदी नेताओं, फरीसी और शास्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने ईश्वर के वचन को सुनने से अस्वीकार किया, ईश्वर के पुत्र को स्वीकार करने से अस्वीकार किया और जीवन और पश्चाताप करने से इनकार किया, जीवन में बदलाव, परिवर्तन, नवीनीकरण लाने से इनकार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम सभी प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को ग्रहण करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम पश्चाताप करें और जीवन में परिवर्तन लाए, नवीनीकरण लाए, बदलाव लाए। आज का दूसरा संदेश हम सबों के लिए कि हमारी कथने और करने में तालमेल होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात एक सुसमाचार प्रचारक से हुई। हम दोनों के बीच में काफी समय तक बातें हुई और उसके साथ मैंने एक प्रार्थना सभा में गया और उस प्रार्थना सभा की अगुवाई उस सुसमाचार प्रचारक ने किया और प्रार्थना सभा में उसने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से प्रभु के वचन की घोषणा की। और प्रार्थना सभा के बाद भी मैंने उनसे बातें की। और प्रार्थना सभा के बाद जब मैं अपने पैरिश की ओर, चर्च की ओर वापस आ रहा था, तब एक भाई ने मुझसे कहा, फादर जी उनकी बातों में नहीं आ रहा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा उसकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। आप उसके घर जाकर देखिए, उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, लेकिन ये उन लोगों का देखभाल नहीं करते हैं, बल्कि सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जगह जगह जाते हैं। कथने और करने में बहुत अंतर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में भी अक्सर हमारी कथनी और करने में भी बहुत अंतर है। हम में से अधिकतर लोग चर्च जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, जोर जोर प्रार्थना करते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये सब करने के बावजूद भी क्या मैं अपने पापों के प्रति पश्चाताप करता हूं? क्या मैं मेरे जीवन में बदलाव लाता हूं, परिवर्तन लाता हूं, नवीनीकरण लाता हूं और वचन के अनुसार मैं जीवन बिताता हूं या नहीं? प्रार्थना करते समय हम सब कहते हैं हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन प्रार्थना के बाद जब दैनिक कार्यकलापों की बात आती है तब हम कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो। चर्च में आप प्रार्थना करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं, चर्च के बाहर आप जो कार्य करते हैं वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
हमारी कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को उपदेश देंगे, बच्चों से कहेंगे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कहने के साथ साथ, कहने से ज्यादा आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे उदाहरण अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। आपके उदाहरण को देकर, आपके जीवन को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और वे अपने जीवन में सुधार लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। आज वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको निमंत्रण देता है कि हम सब उत्तम पुत्र बने। हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक नमूना है, उत्तम पुत्र है। उसने पिता परमेश्वर ने जब उनसे कहा संसार में जाओ, मानव जाति का उद्धार करने के लिए, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए संसार जाओ, उसने पिताजी को जवाब दिया, हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने न केवल वचन दिया बल्कि संसार में आए हमें मुक्ति दिलाने के लिए। उसने अपने वादा को, अपने वचन को पूरा भी किया। वही प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जो वादा हम प्रभु पिता ईश्वर से करते हैं, जो प्रार्थना में जो वादा हम पिता से करते हैं, जो वचन हम पिता को देते हैं, उस वचन के अनुसार, उस वादा के अनुसार हम जीवन बिताए और हमारे कथनी के अनुसार हमारे करने भी हो। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही उम्मीद करते हैं। हम आज विशेष रूप से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इतनी आशीष दे, अपने पावन आत्मा से हम सबको भर दे, ताकि हम हमारे जीवन में हमारे पापों के प्रति, गलतियों के प्रति पश्चाताप करें और जीवन में नवीनीकरण लाए, जीवन में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए और हम सब परमपिता परमेश्वर की आंखों के सामने उत्तम पुत्र, उत्तम पुत्री बन सके।